हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स सेकंड पेपर यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 20 में प्रश्न क्रमांक 18 देख सकते हो। यहाँ पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिट 4 में इसी प्रकार से क्वेश्चन है, तो आप लोग सबसे पहले बीएससी थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट पे जाकर, और भी वीडियोज हैं, तो बीएससी थर्ड ईयर प्लेलिस्ट पे जाकर आप लोग उसमें क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट करवाए गए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाय यूनिट। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। एक दोरिक समष्टि एक्स डी संहत होता है यदि और केवल यदि। सबसे पहले देखो, यदि और केवल यदि x के संवृत्त उपसमुच्चयों का प्रत्येक संहत जो परिमित प्रतिच्छेदन गुणधर्म रखता है, आरिक्त प्रतिच्छेदन रखता है, ठीक है। परिमित प्रतिच्छेदन क्या कहलाता है? आरिक्त प्रतिच्छेदन। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में ये देखना है, देखो क्वेश्चन में अपन को यदि और केवल यदि दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे अपनी दो कंडीशन होगी, एक प्रतिबंध आवश्यक है और प्रतिबंध पर्याप्त है। यदि कहीं भी क्वेश्चन में यदि और केवल यदि आ जाए तो अपन को क्या करना है? दो कंडीशन इसमें सिद्ध करनी होगी, एक प्रतिबंध आवश्यक है और दूसरी प्रतिबंध पर्याप्त है, ठीक है। तो चलते हैं, प्रतिबंध आवश्यक है, सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन सिद्ध करेंगे अपन, प्रतिबंध आवश्यक है। वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा ताकि आप लोग के लिए अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग साथ में लिखते जाइएगा। प्रतिबंध आवश्यक है, मैं अपन मानेंगे, माना जो देखो यहाँ पे अपन को x दिया हुआ है, यानी कि f, यदि y दिया होता तो अपन g अल्फा लेते, लेकिन यहाँ पे अपन को x दिया हुआ है तो अपन f अल्फा से लेंगे। माना f इज इक्वल टू f अल्फा, अल्फा बिलोंग डैश x की क्या है? एक समवृत्त समुच्चयों का संग्रह है, क्योंकि इसमें समवृत्त समुच्चयों को लेना है तो अपन क्या ले सकते हैं? जो f इज इक्वल टू f अल्फा है, ये क्या है? अपना x के समवृत्त उपसमुच्चयों का संघ है, ठीक है। ये देखो, x के समवृत्त उपसमुच्चयों का संग्रह है, तथा f क्या है? परिमित प्रतिच्छेदन रखता है। जो f है वो क्या है? अपना समवृत्त समुच्चयों का संघ है, मतलब संग्रह है। जो ये अपन को ये दिया हुआ है, ये क्या है? समवृत्त उपसमुच्चयों का संग्रह है। और ये f क्या रखता है? परिमित प्रतिच्छेदन रखता है, जो कि अपन को क्वेश्चन में बोला गया है कि जो x है, x के समवृत्त उपसमुच्चयों का प्रत्येक संहत जो परिमित प्रतिच्छेदन रखता है। तो अपन का जो f है, ये क्या है? समवृत्त उपसमुच्चयों का संग्रह जो कि परिमित प्रतिच्छेदन रखता है। अपन लिख सकते हैं अतः, जब इतना हो जाएगा तो अपन क्या ले सकते हैं? अतः कॉमन i इज इक्वल टू 1 एन एफ अल्फा आई, अब अपन आई के लिए ले लेते हैं, ठीक है। तो एफ अल्फा आई नॉट इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखो अपन कैसे ये काय की परिभाषा से होता है? परिमित प्रतिच्छेदन की परिभाषा से। यहाँ पे लिख सकते हैं परिमित प्रतिच्छेदन की परिभाषा से, या फिर इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं एफ आई पी की परिभाषा से, ठीक है। इतना है समझ में। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया अपनी इक्वेशन फर्स्ट, दे दो इसको, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट देने के बाद अब हम दर्शाएंगे, तब हम दर्शाएंगे कि जो ये f है आरिक्त प्रतिच्छेदन है। अभी ये परिमित प्रतिच्छेदन है, अब अपन को क्या दर्शाना है? आरिक्त प्रतिच्छेदन रखता है, ठीक है। तब हम दर्शाएंगे f आरिक्त प्रतिच्छेदन है, यानी कि f अल्फा नॉट इक्वल टू 5, ये दर्शाएंगे, ठीक है। तो विरोधाभास मानते हैं, यानी कि विरोधाभास किस प्रकार मानते हैं? देखो, ये अपना कॉमन अल्फा बिलोंग्स टू डैश, यानी सर्वनिष्ठ अल्फा बिलोंग्स टू डैश एफ अल्फा नॉट इक्वल टू 5। एफ ऑफ अल्फा में अपन ने क्या लगा दिया? सर्वनिष्ठ, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू 5 अपन ने विरोधाभास मान लिया। अब चलते हैं आगे। अब देखो, इन दोनों के ऊपर अपन सी लगा सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें समुच्चय अपन ने वो कर दिया, ठीक है, 5c, यानी दोनों पक्षों में अपन ने सी ले लिया।
सी लेने के बाद अब देखो, जब इसको, ये तो अपना 5c नॉट इक्वल टू आ रहा है, जैसे अपन इसका सर्वनिष्ठ की जगह अपन संग कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसका बराबर में x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना सर्वनिष्ठ f अल्फा c था और 5c, तो अपन ने अगले स्टेप में संघ ले लिया, मतलब यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू डैश f अल्फा इज इक्वल टू x। ये क्यों लिया? ताकि अपन विरोधाभास सिद्ध कर सकें। अब देखो, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू, मतलब इसके बराबर ये ले लिया un अल्फा i, यानी कि अपन ने अल्फा आई के रूप में बदल दिया, यानी कि क्योंकि सहत दूरिक समष्टि की परिभाषा से अपन यहाँ पे आई लगा देंगे तो भी इसमें कोई वो नहीं आएगा। जैसे कि अब देखो, इसके ऊपर जैसे अपन सी लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा, मतलब देखो एक्स सी लगाने के बाद अपन आया यूनियन एन आई इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ अल्फा, ये लिख दिया। ये हो गया अपनी समीकरण 2। लेकिन जो समीकरण 1 था अपना वो क्या था, समीकरण 1 को देखो क्या था अपना, समीकरण 1 था अपना एक्स यूनियन ऑफ, ये था अपना, ठीक है, सर्वनिष्ठ था अपना आई इज इक्वल टू 1 एन एफ अल्फा आई नॉट इक्वल टू 5, ये था। लेकिन यहाँ पे अपन का क्या आ रहा है, यूनियन आ रहा है, यानी कि समीकरण 1 तथा समीकरण 1 क्या कर रहा है, समीकरण 2 का विरोध करता है। अतः हमारा मानना गलत था, एफ आरिक्त प्रतिच्छेदन रखता है, यानी कि आरिक्त प्रतिच्छेदन नहीं रखता है। अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं, प्रतिबंध पर्याप्त है। उसका मतलब जो प्रतिबंध आवश्यक है उसका जस्ट उल्टा करना पड़ता है, जिसे उसमें अपन ने सिद्ध किया है, जो इसमें यहाँ पे वो दिया रहेगा। देखो यहाँ पे दिया है कॉमन अल्फा बिलोंग्स टू डैश एफ अल्फा नॉट इक्वल टू 5, और उसमें क्या अपन ने ये उसमें सिद्ध किया था कि जो कॉमन है अल्फा बिलोंग्स टू डैश एफ अल्फा नॉट इक्वल टू 5। लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ है और अपन को सिद्ध क्या करना है, एक्स संहत नहीं है। ठीक है, तो फिर से विरोधाभास मानेंगे अपन की माना, देखो एक्स संहत नहीं है, अपन को सिद्ध करना है तो अपन मानेंगे, देखो दिया क्या हुआ है, जो पहली कंडीशन है कि संहत है, तो अपन विरोधाभास मानते हैं कि एक्स संहत नहीं है। ठीक है, तो माना एक्स संहत नहीं है, एक्स इज इक्वल टू यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू डैश। देखो पहले अपन ने यूनियन के लिए लिया यहाँ पे, और उसमें सबसे पहले अपन ने जो अपन ने प्रतिबंध आवश्यक है मैं क्या लिया था अपन ने, इसमें तो यूनियन ले रहे हैं, उसमें अपन ने लिया था कॉमन बेस, इस प्रकार से लिया था। ठीक है, इसमें अपन यूनियन ले रहे हैं क्योंकि उसका जस्ट उल्टा सिद्ध करना है अपन को। माना एक्स संहत नहीं है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू डैश जी अल्फा, परंतु एक्स नॉट इक्वल टू यूनियन यू रेस टू दी मतलब यू एन आई इज इक्वल टू 1। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, एक्स बराबर नहीं होगा जी अल्फा आई के। देखो आई लगा दिया तो ये नहीं हो रहा है बराबर एक्स के, लेकिन इसमें बिना आई का लगाया तो ये यहाँ पे हो गया। अब देखो एक्स बराबर यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू डैश जी अल्फा, ये लिख लिया। अब देखो इसके ऊपर जैसे अपन सी दोनों में पावर कर देते हैं तो एक्स रेस टू दी पावर सी इज इक्वल टू यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू डैश जी अल्फा सी, ये हो गया। अब जैसे अपन इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, यहाँ पे अपना यूनियन था, यहाँ पे अपन कॉमन कर देते हैं, यानी कि 5 इज इक्वल टू कॉमन अल्फा बिलोंग्स टू डैश जी अल्फा सी। जब अपन ने उल्टा कर दिया तो देखो एक्स का उल्टा, एक्स मतलब नॉट इक्वल टू 5, यानी 5 के इज इक्वल टू अपन ये कर देंगे, क्योंकि जो पहली कंडीशन थी उसमें अपन ने ये सिद्ध कर चुके हैं, ये सिद्ध कर दिया है। तो उसमें देखो एफ लिया था, इसमें लेकर अपन जी अल्फा यूज कर रहे हैं। ठीक है, अपनी देखो जो प्रतिबंध आवश्यक है में ये कंडीशन आई थी, एक्स सी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एन आई इज इक्वल टू 1 एफ अल्फा। ठीक है, ये आई थी, लेकिन यहाँ पे अपन सर्वनिष्ठ के लिए कर रहे हैं, वहां पे अपन संघ के लिए कर रहे थे। ठीक है, ये आया इतना समझ में। अब तो 5 इज इक्वल टू लिख दिया, जब इसका उल्टा कर देंगे तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब ये ऐसा था तो एक्स सी के बराबर था, लेकिन जब इसको उल्टा कर देंगे तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। इतना आया समझ में। अब देखो 5 इज इक्वल टू कॉमन ऑफ, तो आप लोग ये मैं सोच रहे हैं कि एक्स सी बराबर जब ये है तो 5 बराबर भी ये होगा, नहीं 5 में अपन ने इसका उल्टा कर दिया, यहाँ पे यूनियन था यहाँ पे कॉमन कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सी ये अपन का जी के ऊपर आ जाएगा, जी अल्फा। ठीक है, जी अल्फा को अपन एफ लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे सी लगा हुआ है, यानी कि इसका उपसमुच्चय, तो अपन यहाँ पे जी अल्फा का एफ अल्फा ले लेंगे, ये होगा अपना समीकरण 2। जी अल्फा सी लिखा हुआ है ना, तो अपन यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, जी सी इज इक्वल टू एफ अल्फा। ठीक है, इतना है समझ, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखो 5 की वैल्यू अपनी ये है यूनियन ऑफ
अल्फा बिलोंग्स टू डैश जी अल्फा सी, ये है। जब अपन इसको इस साइड ले लेंगे तो ये मतलब ये जो कॉमन है, कॉमन कॉमन कट जाएगा, क्या बचेगा, जी अल्फा सी इज इक्वल टू एफ अल्फा। देखो फाई की वैल्यू रखते हैं तो यू मतलब जे मतलब कॉमन अल्फा बिलोंग्स टू डैश जी अल्फा सी इज इक्वल टू कॉमन अल्फा बिलोंग्स टू डैश एफ अल्फा, ठीक है। ये और ये कट जाएंगे तो अपना क्या बचेगा, ये, ठीक है। तो स्पष्टतः समीकरण 2 समीकरण 1 का विरोध करता है, अतः हमारा मानना गलत था। अब देखो समीकरण 1 क्या कह रहा है कि जो x है वो यूनियन है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो फाई है वो अपना कॉमन आ रहा है, ठीक है। समीकरण 2 ये कॉमन आ रहा है, यहाँ पे वहां पे यूनियन है, इसलिए अपन लिख सकते हैं स्पष्टतः समीकरण 2 समीकरण 1 का विरोध करता है, अतः हमारा मानना गलत था। यहाँ पे अपनी दूसरी कंडीशन भी सिद्ध होगी, प्रूव्ड दैट। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वो जो हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखा है वो लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।